अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बड़े अहम जो दो वाक़यात हुए हैं, एक तो चौधरी शुजात साहब का ख़त का मुहिम्मा। बड़ा सवाल ये है कि ये ख़त किस वक्त लिखा गया था और कैसे लिखा गया था। एक सवाल और भी है कि इसकी कीमत क्या है। इतना एक बड़ा फ़ैसला जिसने वज़ारत आला के लिए हमज़ा शहबाज के ऊपर मोहर सब्त की और चौधरी शुजात साहब की लेटर की वजह से वो सब कुछ हुआ, ये तो अदालतों में जाके ये फ़ैसला वापस हुआ। तो इस ख़त की कीमत क्या थी? फिर जो रात को क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट खुली, सिर्फ जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने पटिशन वसूल की, क्या वजह थी? तो उसकी भी आपको वजूहात बताएंगे कि हफ्ते वाले दिन सुबह अदालत क्यों लगी, बिल्कुल रात को क्यों नहीं लगी, क्या थी उसकी वजह। जजेस शहर में नहीं थे, एक जज को स्पेशली बुलाया गया, 2 जज तो वहाँ पे थे। जैसे ही फिर वो अलग सुबह पहुँचे तो उसके बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हुई। किस तरह से ये सारा मामला हुआ। जब मामला ये बिगड़ने लगा, चीज़ें अदालत में गईं, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने दोबारा रब्ता करने की कोशिश की। बहुत सारे टेलीफोन उन्होंने मिलाने की कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब भी कोशिश करते रहे। किसको मिला रहे थे टेलीफोन, आगे से क्या जवाब आया, बड़े ये सवालात हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको उनकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये जो ख़त है ये कैसे लिखा गया, कहाँ लिखा गया। जो हमने तहकीकात की हैं, ज़राए हमें बताते हैं कि 2 मुलाकातें हुई थीं चौधरी शुजात की जनाब आसिफ अली जरदारी से, जिस दिन वोट होना था 22 तारीख को, और वोट से पहले 21 तारीख को मुलाकातें हुई थी। तो जो 5 घंटे मुलाकात जारी रही थी, जिसमें भिंडियाँ भी अपनी आसिफ जरदारी ने घर से मंगवाई थी, ये इस लेटर पर दस्तखत जो हैं वो चौधरी शुजात साहब ने उस वक्त किए। ज़राए ये बताते हैं कि ये लेटर चौधरी शुजात साहब के घर टाइप नहीं हुआ। वहाँ पर क्योंकि परवेज़ इलाही साहब और शुजात साहब सब घर मुश्तरका ही है, तो परवेज़ इलाही साहब के भी बहुत सारे आदमी थे वहाँ पर, उनकी नज़र थी। लेकिन ये ख़त वहाँ पर टाइप नहीं हुआ, ना ही ये वहाँ पर लिखा गया। ये ख़त आसिफ अली जरदारी साहब लेके आए थे अपने साथ, और उन्होंने इस ख़त पर जब चौधरी शुजात साहब के दस्तखत करवा लिए तो वो इस ख़त को अपने साथ ही वापस ले गए। इस ख़त की कोई कापी भी चौधरी शुजात साहब के पास नहीं थी, ना ही उस घर में थी, बिल्कुल कतई तौर पर कुछ भी नहीं था। और वो ख़त लेके आए और वो चले गए। अब ये सारा मामला जो है ये कैसे हुआ। बताया जाता है कि एक शख्सियत लंदन में है और इसके लिए बड़ी भारी रकम की बात हो रही है। चौधरी वजाहत साहब ने ये कहा था आज से कुछ 6-7 हफ्ते पहले, गुजरात में एक गुफ्तगू की थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ये दिन भी आना था कि चौधरी शुजात साहब के साहबजादे ने सालिक के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉलर वसूल करने थे। इस पर चौधरी शुजात ने इसकी बड़ी तरदीद भी की थी और कहा था कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है, कोई डॉलर किसी तरह के भी नहीं लिए हमने। लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं, लंदन में एक शख्सियत है, बड़ी नामी ग्रामी शख्सियत है, उसके थ्रू बताया जा रहा है 2 अरब रुपए के लगभग, कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं, 2 अरब रुपए इसमें दिए गए। और उसकी एक पीछे एक साइंस थी। 10 अरकान हैं सूबाई असम्बली के जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग काफ से है, और असूली तौर पर यह तय हुआ था कि 20-20 करोड़ रुपया हर MPA के लिए, तो अमाउंट बनी 2 अरब रुपया। और ये कहा गया कि ये दिए जाएंगे पैसे, और ये पेमेंट हुई। अब ये आगे पेमेंट मिली है या नहीं मिली, वोट जो है लोगों ने चौधरी परवेज़ इलाही को दिए, तो हो सकता है कि जो पेमेंट थी वो हो गई हो और वो बीच में किसी के पास हो। वो लंदन वाली शख्सियत बता सकती है, चौधरी सालिक बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं कि 2 अरब रुपए की ये पेमेंट थी जो उस ख़त के लिए दी गई। बड़ा अहम, बड़ा कीमती ख़त, कतरी ख़त के बाद ये बहुत कीमती ख़त था। उसके बाद मोनस सराई की भी एक गुफ्तगू हुई, और मोनस सराई साहब ने कहा कि मैंने पूछा शुजात साहब से कि आपने ख़त लिखा? उन्होंने कहा मैंने ख़त लिखा है। तो इन्होंने कहा, मोनस ने,
कि आप इस पर नज़रसानी करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नज़रसानी नहीं कर सकता। तो मोनस ने कहा कि क्या आप नहीं चाहते कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने? उन्होंने कहा नहीं जी, वो मैं चाहता हूँ कि वो इमरान के वोटों से ना बने, वो इमरान का साथ छोड़ दें, लेकिन मैं उनकी वज़ारत आला के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जिस पर मोनस ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो रिक्वेस्ट की मोनस ने कि आप इस पर रिव्यू करें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मोनस ने कहा कि उन पर बहुत बड़ा दबाव था, एक बड़ा प्रेशर था। किसका प्रेशर था? उन्होंने कहा ये आप खुद शुजात साहब से पूछ लें। लेकिन शुजात साहब का इस बीच में एक बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि परवेज़ इलाही साहब हैं, इदारों के साथ इनका 30-40 साल का ताल्लुक़ है, और इमरान खान जो हैं वो इदारों के बारे में बड़ी तज़हीक आमेज़ उन्होंने गुफ्तगू की है, और ये इदारे जो हैं ये हमारे लिए बड़े अहम हैं। तो मैं ऐसे शख्स को सपोर्ट नहीं कर सकता जो पाकिस्तानी इदारों के बारे में बात करे। तो एक सवाल, अभी जो कैंपेन चल रही है, मरीम नवाज़ जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रही हैं, या नवाज़ शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने और नून लीग के लोगों ने जिस तरह जनरल फैज़ के बारे में गुफ्तगू की, जनरल बाजवा के बारे में गुफ्तगू की, जिस तरह उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की है, तो इमरान खान तो कहते हैं कि मैं अपनी फ़ौज को मजबूत बनाना है और हमें अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, वो तो ये कहते हैं। लेकिन चौधरी शुजात ने यह कहा कि इदारों के हवाले से जो बात है वो उसको उन्होंने बुनियाद बनाई। अब प्रेशर क्या था? बेटे का प्रेशर था, किसी और चीज़ का प्रेशर था, ख़ानदान का प्रेशर था, ये चौधरी शुजात साहब बता सकते हैं। ज़राए ये भी बताते हैं कि जिस वक्त मोनस इलाही गए हैं तो घर की ख़वातीन भी मौजूद थी, और चौधरी शुजात साहब की अहलिया भी वहाँ पर मौजूद थी। तो उन्होंने भी ये उनसे कहा कि आप ये काम ना करें, लेकिन बहरहाल ये काम हो गया, और परवेज़ इलाही साहब की हमायत नहीं की चौधरी शुजात ने। उसके बाद एक मीटिंग होती है, ये जब सब कुछ हो जाता है तो ये ख़बरें आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। तो फिर टेलीफोन कॉल्स हुई, चौधरी शुजात की, शहबाज शरीफ की और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात हुई, और बताया जा रहा है कि वो ज़का साहब हैं, एक जो पहले ज़राई तरक्याती बैंक के ज़का अशरफ सरबराह भी रहे हैं, ज़रदारी साहब के बड़े करीबी हैं, मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली उनके घर मीटिंग हुई है। वहाँ पर ज़रदारी साहब ने टेलीफोन कॉल्स मिलाए, शहबाज शरीफ साहब भी टेलीफोन कॉल्स मिलाते रहे, लेकिन आगे से जवाब नहीं आया, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके हवाले से वो बड़े परेशान थे। अब एक एतराज़ ये किया जाता है कि किया जा रहा था रात को कि सुप्रीम कोर्ट आज क्यों नहीं खुल रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे, दे वर माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, वो सब एक एक लम्हे की उन्हें खबर थी। प्रॉब्लम यह था कि सिर्फ 2 जज लाहौर में थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन। मुनीब अख्तर साहब गालिबन लाहौर में नहीं थे। लेकिन क्योंकि ये शाम को ही ड्रामा शुरू हो गया था और इस बात का इम्कान था कि ये मामला अदालत में आए, तो ये फ़ैसला किया गया, और जस्टिस मुनीब जो हैं, रिपोर्टेडली मैं ये बात बता रहा हूँ, वो लाहौर पहुँचे। और इसलिए अगर तीनों जज मौजूद होते रात को 12 बजे या 1 बजे, तो मुझे ज़राए ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये तहिया करके बैठे हुए थे कि बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। एक इशू है पंजाब की नुमाइंदगी का, पंजाब के वज़ीर आला का, पंजाब के 12 करोड़ लोगों के वोट का, तो इसमें मैं कोई रियायत नहीं करूँगा। तो इसलिए डायरी नंबर सुबह लगाया गया, पटिशन रात को ही ले ली गई, और फिर सुबह ये इसकी समाअत हुई। लेकिन मुझे ये बताया जा रहा है कि अदालती जो ज़राए हैं उनकी तरफ से ये बात तहरीक इंसाफ के लोगों को मालूम हो चुकी थी कि एक जज साहब यहाँ पे नहीं है, इसलिए बेंच अभी नहीं बैठ सकता, इसलिए लोगों को, वर्कर्स को कंट्रोल भी किया गया और कोई नाजेबा ज़बान भी इस्तेमाल नहीं की गई, और मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एहतराम किया गया। अब मंडे को ये सारा मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा, वहाँ पर सब लोग आएंगे। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर में एक जश्न लिबर्टी चौक में मनाया, इंतहाई पुअर
नंबर ऑफ पीपल, लोगों को गाड़ियों में बिठा बिठा के लाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर वो 1500 से 2000, इससे ज़्यादा बंदे नहीं हैं। टोटली फ्लॉप मुस्लिम लीग नून। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इंशाअल्लाह आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी हम आगाह करते रहेंगे। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।